ऑफ गैसेस और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिग आउट करने वाले हैं। ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पेपर में आया है लास्ट ईयर 2023 में, ठीक है। यहाँ पे लास्ट ईयर मतलब इस साल 2023 में आपको गाइस यहाँ पे 4 मार्क का ये क्वेश्चन मिला था। बच्चों को बताया था मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा करके, और ये क्वेश्चन आया था पेपर में, ठीक है। 4 मार्क अगर आप प्रॉपर वे से गाइस यहाँ पे इसको याद करते हो, प्रॉपर वे से समझते हो यहाँ पे, तो आपके 4 मार्क बहुत इजी तरीके से गेन हो जाते हैं, ठीक है। ये 4 मार्क कैसे में किसके ऊपर रहेंगे यहाँ पे, तो आपको बनाना क्या है पहले बता रहा। आपको ये बनाना है प्रूव द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर ऑफ गैस एंड द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। आपको बताएगा यहाँ पे किसी कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, क्या होते हैं कंटेनर के अंदर गैस के अगर मॉलिक्यूल होते तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल होते कंटेनर के अंदर जुम जुम वाला मोशन करते रहते हैं। ये जुम जुम वाले मोशन क्या होते हैं, आरएमएस वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर इस कंटेनर के अंदर जैसे ये रूम है, इस रूम के अंदर गैस के मॉलिक्यूल है, तो एक गैस के मॉलिक्यूल जुम मतलब कैसे रैंडम मोशन कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कभी उस वॉल को टकरा रहे, कभी इधर टकरा रहे, कभी उधर टकरा रहे। अभी टकराने की वजह से क्या होता है, गैस के ऊपर कैसे क्या क्रिएट होता है, प्रेशर। क्या क्रिएट होता है, प्रेशर। इस गैस की वजह से क्या क्रिएट होता है, प्रेशर। किसके ऊपर, इस कंटेनर के ऊपर, इस कंटेनर के ऊपर। अगर आपके पास एक बलून है, उस बलून के अंदर गैस है, उस गैस को अगर कैसे उस बलून को आप गर्म पानी के ऊपर रखते हो तो बलून का साइज बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि गैस के अंदर के मॉलिक्यूल की स्पीड क्या होगी, बढ़ गई। अगर एक बलून है, उस बलून को मैं गर्म पानी के ऊपर रखता हूं, ठीक है यहाँ पे, तो क्या होगा, उस बलून का साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि गैस के अंदर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे यहाँ पे, अपना मोशन बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जुम जैसे पानी उबलता है यहाँ पे, तो ऐसे उसका मोशन बढ़ जाता है। जब पानी को उबालते हुए यहाँ पे उसके ऊपर गाइस पे कोई प्लेट रख दिए, तो गाइस यहाँ पे जब पानी उबलता है यहाँ पे, तो क्या करते हैं, पानी के जो गैस के मॉलिक्यूल जो वेपर होते हैं वो जुम वाला मोशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो मोशन है, ये मोशन क्या करता है, उस प्लेट के ऊपर फोर्स लगाता, जिसकी वजह से प्लेट नीचे गिर जाती है। क्यों, क्योंकि अंदर के गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहे थे, उनकी स्पीड बढ़ गई थी, ठीक है। यहाँ पे सेम आप बलून के साथ होता है। बलून को अगर आपने गाइस यहाँ पे गर्म पानी के ऊपर रख दी, ठीक है, तो उसके अंदर की गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, यहाँ पे रैंडम मोशन करते हैं, और बिकॉज ऑफ दिस रैंडम मोशन उसका साइज बढ़ जाता है, क्योंकि उसने क्या बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया। तो वही हमें इक्वेशन निकालना है यहाँ पे, प्रूव द रिलेशन बिटवीन प्रेशर ऑफ गैस एंड द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल है, ये कितना प्रेशर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है यहाँ पे आपका 1/3 N/V, M मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये रिश्ता बनाना है, ठीक है। यहाँ पे P = 1/3 N/V M मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये आपको रिश्ता बनाना है, ठीक है। कि प्रेशर का रिश्ता वेलोसिटी के साथ क्या है वो बताना। प्रेशर का रिश्ता वेलोसिटी के साथ क्या है, 1/3 N/V M मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये रिश्ता है प्रेशर का वेलोसिटी के साथ। ये है मीन वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी। क्या रिश्ता बनेगा, क्या नहीं, यहाँ पे उसके ऊपर डिग आउट करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे। कि यहाँ का गैस मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल 100, 50, 1000, लाख, करोड़, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मास ऑफ गैस इनटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इनटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो आपको रिश्ता याद रहेगा। पी का रिश्ता क्या है, बोलो, मीन स्क्वायर वेलोसिटी के साथ 1/3 N/V M मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बोलो यहाँ पे याद करो जल्दी से फॉर्मूला, 1/3 N/V M मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सबसे पहली स्टेप आपको बनाना है कंटेनर, एक क्यूब बनाना है। बनाया आपने क्यूब, एक ऐसा एक क्यूब बनाया, ये क्यूब बनाया। इस क्यूब में आपको कैसे पे एक्सिस बतानी है। ये है आपकी गाइस यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये है आपकी गाइस यहाँ पे कौन सी एक्सिस, जेड एक्सिस, ये है आपकी कौन सी, वाई एक्सिस। यहाँ पे 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ऐसे 3 एक्सिस है। ये 3 एक्सिस में आपको गाइस यहाँ पे आपने क्यूब बना ली, ठीक है। यहाँ पे इस क्यूब में आपने कैसे पे क्या लिए, एक मॉलिक्यूल लिए, ये मॉलिक्यूल जिसका मास क्या है, m, जिसका मास क्या है, m, और उसको वेलोसिटी कितनी है, v, उसके पास वेलोसिटी कितनी है, v। ये किस डायरेक्शन जा रहा, x डायरेक्शन जा रहा, किस डायरेक्शन जा रहा, x डायरेक्शन में। इसके सामने की वॉल, इसको कहेंगे शेडेड वॉल। कौन सी वॉल, शेडेड वॉल। इसके सामने की वॉल क्या है, शेडेड वॉल। क्लियर है इस तरीके से, ये शेडेड वॉल है। तो ये जो मॉलिक्यूल m है, जिसकी वेलोसिटी v है, ये जा रहा है यहाँ पे और इस शेडेड वॉल को टकरा रहा है। क्या कर रहा है, शेडेड वॉल को टकरा रहा है। यहाँ तक क्लियर है इस तरीके से, पक्का। डायग्राम सभी को क्लियर है। एक आपने कंटेनर बनाए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बनाए, पक्का। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बताए, मॉलिक्यूल का मास कितना है,
m जो कितनी स्पीड से जा रहा है, v स्पीड से जा रहा है, दिखा आपको? ठीक है, अब कैसे आते देखिए इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे बताएंगे। m मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये रिश्ता हमें प्रूव करना है। हमें किसका रिश्ता प्रूव करना है यहाँ पे? रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। उसके लिए मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने आपको x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस ये बताया। उस कंटेनर के अंदर एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का मास कितना है, m, जो v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, x डायरेक्शन में जा रहा है। इसको सबसे पहले डायग्राम को आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। डायग्राम में क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं यहाँ पे, उनको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप बताओगे यहाँ पे आपने क्या लिए, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस। आपने क्या लिए, इस कंटेनर के अंदर n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस लिए। क्या लिए बेटा, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस। तो आपने लिया आइडियल गैस लिया, यहाँ पे एनक्लोज्ड इन अ क्यूबिकल बॉक्स। इस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर कैसे पे क्या है, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस है। उसमें से आपने एक मॉलिक्यूल लिया, उसमें से आपने एक मॉलिक्यूल लिया। वैसे ऐसे कितने हैं, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस। क्लियर है इस तरीके से? इस पूरे क्यूब का, इस क्यूब की लेंथ कितनी बेटा यहाँ पे, l, तो उसका वॉल्यूम क्या हुआ, l का क्यूब। तो ऑफ अ वॉल्यूम l क्यूब, ऑफ अ वॉल्यूम l क्यूब, इस क्यूब की बताया ना सभी को, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, l का क्यूब। विथ अ साइड ऑफ बॉक्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बेटा, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है क्या, एक ही सेंटर से पूरे x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस निकले। फिर देखो वॉल केस क्या है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस को कैसी है, पैरेलल है, ठीक है। पे जो वॉल है यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को कैसी है, पैरेलल। क्लियर है इस तरीके से? तो कोऑर्डिनेट एक्सिस एज शोन फिगर, द वॉल ऑफ बॉक्स आर केप्ट एट कांस्टेंट टेंपरेचर। ये पूरी वॉल जो है कांस्टेंट टेंपरेचर पे है, मैं इसका टेंपरेचर कहीं बढ़ा नहीं रहा हूँ। वॉल क्या है, कांस्टेंट टेंपरेचर पे। क्या पहला पॉइंट क्लियर रहेगा इसी तरीके से? पहले पॉइंट में क्या बताया मैंने यहाँ पे, n इज द n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैसे, मैंने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर क्या है, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस। जाने से फिर पूरा बताऊंगी, हाँ ठीक है। n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। यहाँ पे किसके अंदर है, क्यूबिकल बॉक्स। एनक्लोज, एनक्लोज मतलब है किसके अंदर है, क्यूबिकल बॉक्स के अंदर बंद है। n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस एनक्लोज इन अ क्यूबिकल बॉक्स। क्यूबिकल बॉक्स की लेंथ कितनी है, l, तो उसका वॉल्यूम क्या हुआ, l क्यूब। क्लियर है इस तरीके से? वॉल्यूम कितना हुआ, l क्यूब। विद साइड, इसकी साइड कैसी है, पैरेलल है। साइड कैसी है, पैरेलल। किसको पैरेलल है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस को पैरेलल है। वॉल जो है, इसकी वॉल क्या है, कांस्टेंट टेंपरेचर पे। क्या है, कांस्टेंट टेंपरेचर, केप्ट एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर, केप्ट एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर। क्या है, क्लियर है इस तरीके से? पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में द गैस ऑफ मॉलिक्यूल आर इन अ कंटीन्यूअस रैंडम, अंदर की गैस के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, जुम 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 मोशन चल रहा है उनका। तो ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, इधर चला मैं उधर चला, जाने किधर चला, ऐसा उनका मोशन चल रहा है यहाँ पे। तो गैस ऑफ मॉलिक्यूल, गैस ऑफ मॉलिक्यूल आर इन कंटीन्यूअस रैंडम मोशन, कंटीन्यूअस रैंडम मोशन। गैस ऑफ मॉलिक्यूल, अंदर की जो गैस की मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, रैंडम मोशन कर रहे हैं। कोलाइडिंग विथ ईच अदर, कोलाइडिंग विथ, एक के साथ कोलाइड हो रहे हैं यहाँ पे, इसके साथ टकरा रहे, उसके साथ टकरा रहे, एक के साथ टकरा रहे, वॉल के साथ टकरा रहे, ठीक है। कोलाइडिंग विथ ईच अदर, हिटिंग द वॉल, वॉल को क्या कर रहे, हिट कर रहे, और बाउंसिंग बैक, टकराकर वापस भी आ रहे, टकराकर वापस भी आ रहे हैं, एंड बाउंसिंग बैक, ठीक है। आप क्या कर रहा, गैस के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन। गैस के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन। कौन सा मोशन, रैंडम मोशन। कोलाइडिंग विथ ईच अदर, एक के साथ टकरा रहे, और किसके साथ टकरा रहे, वॉल के साथ टकरा रहे, ठीक है। आप और बाउंसिंग बैक भी आ रहे। बट एज पर वन ऑफ द अजम्पशन, आइडियल गैस, यहाँ पे आइडियल गैस ले रहे हैं, केमिस्ट्री में या फिजिक्स में आप गए थे, आइडियल गैस पढ़ते हो, आइडियल गैस, ठीक है। आप आइडियल गैस के बहुत सारे अजम्पशन है, उसमें से एक अजम्पशन है कि हम आइडियल गैस को जब भी लेते तो इस मॉलिक्यूल का खुद के साथ खुद का कोलिजन निगलेक्ट करते, मतलब एक मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा उसको हम क्या करते, निगलेक्ट करते, उसको लेते नहीं है। सिर्फ क्या लेते, इसका कोलिजन वॉल के साथ लेते, वॉल के साथ जो टकरा रहे वो लेंगे, लेकिन एकमेक के साथ जो टकरा रहे वो कोलिजन लेंगे नहीं, उसको निगलेक्ट करेंगे। तो एज पर वन ऑफ द अजम्पशन वी निगलेक्ट इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन। हम क्या कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन को क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन को क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। क्या क्लियर रहेगा, पक्का। इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन को क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, पक्का। क्या 3 पॉइंट क्लियर है सभी को, पक्का। लास्ट हमने बताया कैसे पे मॉलिक्यूल के अंदर कैसे पे n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस ले लिए, अदर क्वेश्चन संभाल ले लिए, उसकी वेलोसिटी सब कुछ बताए। उसके बाद में जो मॉलिक्यूल है गाइस यहाँ पे, अ टिपिकल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल लिया मैंने, एक मॉलिक्यूल लिया, अ टिपिकल मॉलिक्यूल जिसकी वेलोसिटी क्या है, v है, अ टिपिकल मॉलिक्यूल विद वेलोसिटी v अबाउट टू कोलाइड। भाई कोलाइड होने वाला है किसके साथ, इलास्टिकली। इलास्टिकली बताया ना, इलास्टिकली का मतलब होता है यहाँ पे फेंकते हुए और टकराने से पहले और टकराने के बाद में उसकी वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। टकराने से पहले और टकराने के बाद में उसकी वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। जैसे वॉल है,
इस बॉल को मैंने फेंका, ये 10 की स्पीड से गया और 10 की स्पीड से वापस आया, ठीक है यहाँ पे। तो इलास्टिकली अबाउट टू कोलाइड इलास्टिकली विद द शेडेड वॉल, ये जो शेडेड वॉल है ना, इस शेडेड वॉल को कैसा इलास्टिकली टकराने वाला है, टकराने वाला है मतलब टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, तो टकराने के बाद में भी उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, v रहेगी। ऑफ अ क्यूब पैरेलल टू द y z एक्सिस, ये गाइस ये क्यूब देखो क्या ये y और ये z एक्सिस को पैरेलल है बेटा, ये वाली शेडेड वॉल y और z एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है यहाँ पे, हाँ है ना, ये y और z एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे सबसे पहले टिपिकल मॉलिक्यूल है, एक टिपिकल मॉलिक्यूल है जिसकी वेलोसिटी कितनी v है, ये गाइस यहाँ पे शेडेड वॉल को कैसे टकराने वाला है, इलास्टिकली, ठीक है यहाँ पे, कोलाइड इलास्टिकली विद द शेडेड वॉल ऑफ अ क्यूब पैरेलल टू yz एक्सिस। उसके बाद में ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vx ऑफ अ वेलोसिटी विल गेट रिवर्स। अब सिंपल सी बात है भाई, ए भाई तू किस डायरेक्शन जा रहा, x डायरेक्शन जा रहा, तेरी वेलोसिटी vx मान लेता हूँ, इसकी वेलोसिटी vx मान लेता हूँ, ये जाएगा टकराएगा और टकरा के वापस आएगा, ठीक है यहाँ पे, विद वेलोसिटी vx, ठीक है, vx से गया था टकराएगा और vx से वापस आएगा, तो वही लिखा है यहाँ पे, ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन द कंपोनेंट vx ऑफ वेलोसिटी विल गेट रिवर्स, क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो गई, रिवर्स, कीपिंग vy एंड vz, क्या इसका vy और vz चेंज, कुछ चेंज किया गया मैंने, नहीं, मैं सिर्फ किसकी बात किया, x की, vy और vz के साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं किया, सिर्फ मैं x डायरेक्शन को पढ़ रहा हूँ, बस करता, vy और vz डायरेक्शन में कोई मैंने छेड़खानी नहीं किया, कोई उसकी बात नहीं किया। Hence the change in momentum, अब मुझे बताओ क्या मॉलिक्यूल के पास मास है, क्या उसके पास वेलोसिटी है, अगर किसी के पास मास है और किसी के पास वेलोसिटी है तो उसके पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, मोमेंटम आ जाएगा। तो मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, ठीक है यहाँ पे, मास इंटू वेलोसिटी ये हुआ इनिशियल मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी ये हो गया फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम क्या हो रहा, चेंज हो रहा, मोमेंटम क्या हो रहा, चेंज हो रहा, ठीक है भाई। जो चीज इस एक्स डायरेक्शन जा रही ये एक्स डायरेक्शन जा रही है तो ये कहलाएंगी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मोमेंटम, और जो टकरा कर वापस आई वो नेगेटिव डायरेक्शन जा रही, ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव है, ठीक है यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव मोमेंटम। तो क्या इससे यहाँ पे क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम क्या होगा, चेंज, क्या होता है चेंज का मतलब, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, क्या ये टकरा के वापस आ रहा, तो इसका मोमेंटम होगा माइनस एम वी एक्स, ये होगा फाइनल मोमेंटम, क्या ये जा रहा है, इसका मोमेंटम एम वी एक्स, सही है। तो बताओ यहाँ पे, hence change in momentum of particle is only in the x component, किस कंपोनेंट में, x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी एक्स, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। आप क्या बोलोगे यहाँ पे, मोमेंटम क्या हो रहा, चेंज हो रहा, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, मोमेंटम चेंज हो रहा, किस डायरेक्शन में, ओनली इन एक्स डायरेक्शन, इसलिए चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, मोमेंटम का सिंबल क्या है, p, डेल्टा p क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या है, माइनस एम वी एक्स, इनिशियल मोमेंटम क्या है, एम वी एक्स, तो कितना हुआ, माइनस 2 mvx। क्लियर है इस तरीके से, ये मोमेंटम किसके पास था, मॉलिक्यूल के पास था, किसके पास था, मॉलिक्यूल के पास। ये यहाँ तक क्लियर है इस तरीके से, पक्का। चलिए ये 3 पॉइंट पढ़िए, 2 मिनट में पूछ रहा हूँ, इस पॉइंट में अभी किसी को कुछ पूछना है, श्योर, ठीक है, जल्दी बात से पूछिए, पूछिए, हो रहा, पढ़िए। टाइम कितना हुआ, 15 मिनट बाकी है।
जल्दी फटाफट। दोनों गाइस पे बैग उठाओ, उधर जाओ। छोड़े जाते हैं एक दो काम, पर उसको थोड़ा बहुत वीक करने के खत्म कर सकते हैं। हो गया? चलिए टाइम कम बचा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद में हमने कैसे बताया यहाँ पे जो मॉलिक्यूल था, ये मॉलिक्यूल कैसे बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है। Thus the momentum transferred to the wall, ठीक है यहाँ पे भाई, इसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ था, -2 mvx। वो मॉलिक्यूल का था, वो मोमेंटम मॉलिक्यूल का था। मॉलिक्यूल ने वॉल को कितना ट्रांसफर किया, +2 mvx, +2 mvx। इतना मोमेंटम क्या किया उस मॉलिक्यूल ने, इस मॉलिक्यूल ने वॉल को ट्रांसफर किया। द मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल ड्यूरिंग द कोलिजन, कोलिजन में कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया, +2 mvx। किसको, वॉल को, किसको, वॉल को। क्या क्लियर है सभी को अच्छे तरीके से, ठीक है। मॉलिक्यूल के पास मोमेंटम कितना था, -2 mvx, वॉल को कितना मिला, +2 mvx। आफ्टर कोलाइडिंग विद अ शेडेड वॉल, इस वॉल को टकराया तो टकराकर बाउंसिंग बैक वापस आया, और वापस आने के बाद में फिर से गया इधर। बोलो यहाँ से जब यहाँ पे गया तो डिस्टेंस चला l, और यहाँ से टकराकर वापस आया तो डिस्टेंस चला l। टोटल डिस्टेंस कितना चला, 2l। ले रहेगा इस तरीके से, यहाँ पे यहाँ से टकराया, टकरा के वापस गया, डिस्टेंस चला l। इधर टकराया, टकरा के वापस आया, डिस्टेंस कितना हुआ, 2l, ठीक है यहाँ पे। तो द मॉलिक्यूल ट्रैवल्ड टू द अपोजिट ऑफ वॉल, वॉल के अपोजिट ट्रैवल किया और ट्रैवल्ड बैक टुवर्ड शेडेड वॉल, शेडेड वॉल की तरफ फिर से गया। इस पूरी जर्नी में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2l। मॉलिक्यूल ट्रैवल 2l डिस्टेंस, मॉलिक्यूल ट्रैवल 2l डिस्टेंस। अब मुझे बताओ गाइस यहाँ पे, अगर मेरे पास डिस्टेंस है तो क्या मैं टाइम निकाल सकता हूँ। टाइम क्या होता है यहाँ पे, फॉर टाइम, टाइम फॉर अ मॉलिक्यूल ट्रैवल बैक एंड फोर्थ। ये बैक एंड फोर्थ ट्रैवल करने के इसको टाइम कितना लगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बेटा, ये 2l। टाइम कितना लगा, स्पीड कितनी है, vx। स्पीड कितनी है, vx। क्या क्लियर रहेगा। अब मैं बोला गाइस यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जब इधर आ रहा है तो यहाँ पे ये क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है, जब आ रहा है फोर्स लगा रहा है। तो एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द शेडेड वॉल,
इस शेडेड वॉल के ऊपर एक सिंगल मॉलिक्यूल कितना फोर्स लगा रहा, तो कितना फोर्स लगा रहा, एफ एवरेज कितना फोर्स लगा रहा, मोमेंटम का चेंज। सभी को पता है फोर्स की डेफिनेशन क्या है, फोर्स की डेफिनेशन है मोमेंटम का चेंज होना। मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, मैंने क्या चेंज किया, मोमेंटम, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ये फोर्स की एक्चुअल डेफिनेशन है। तो व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होता है, मोमेंटम का चेंज होना, मोमेंटम का चेंज होना। मैं जैसे हाथ का मोमेंटम, अभी इसका मोमेंटम अभी 0 है, इसका मोमेंटम चेंज किया तो क्या आया मेरे हाथ पे, फोर्स आया। क्या आया, फोर्स। व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होता है, मोमेंटम का चेंज होना, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। क्या मेरे पास डेल्टा पी की वैल्यू है, क्या मेरे पास डेल्टा पी की वैल्यू है, कितनी है डेल्टा पी की वैल्यू, +2 mvx। यही मोमेंटम का चेंज है, तो +2 mvx। डेल्टा टी है मेरे पास, कितना है डेल्टा टी, 12/vx। क्या 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या ये vx ऊपर जाके vx से मल्टीप्लाई हुआ, vx इंटू vx, vx स्क्वायर, m जैसे का वैसा, vx इंटू vx स्क्वायर अपॉन f। क्या ले रहेगा अच्छी तरीके से, पक्का, ठीक है। क्या क्या स्टेप हुई, फिर से रिपीट करना है। हाँ। एक बार फिर से मैं क्या बोला बेटा, यहाँ पे मॉलिक्यूल के पास कितना मोमेंटम था, -2 mvx। मॉलिक्यूल ने वॉल को कितना दिया, +2 mvx। मॉलिक्यूल क्या किया, शेडेड वॉल को टकराया, टकरा के वापस आया, वापस आके फिर से आया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ पे, 2l, ठीक है। यहाँ पे 2l डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ पे। इस पूरी जर्नी में, ओके, इस पूरी जर्नी में गाइस यहाँ पे टाइम कितना लगा, टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, l 2l, स्पीड कितनी है, vx। एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द शेडेड वॉल, इस शेडेड वॉल के ऊपर इस बेचारे नन्हे पैरे से एक मॉलिक्यूल ने कितना फोर्स लगाया। सर फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, मोमेंटम का चेंज होना, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। क्या डेल्टा पी का फॉर्मूला है आपके पास, कितना है, 2 mvx। क्या डेल्टा टी है, हाँ, 12/vx। vx से vx क्या हो गया, मल्टीप्लाई, क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल, m vx स्क्वायर बाय l। ये आया एवरेज फोर्स। क्या आया, एवरेज फोर्स। क्या क्लियर रहेगा, ठीक है। सभी कंडीशन पहले। नाउ अदर मॉलिक्यूल, वो तो एक मॉलिक्यूल के लिए हो गया था, ठीक है। यहाँ पे वो तो एक मॉलिक्यूल के लिए हो गया था, अभी अदर्स मॉलिक्यूल के ऊपर आते हैं। भाई अदर मॉलिक्यूल मतलब यहाँ पे वो तो एक मॉलिक्यूल के लिए हुआ था ml बाय vx स्क्वायर। दूसरा मॉलिक्यूल कैसे, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे तो m बाय l vx1 का स्क्वायर, ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल होंगे जो एक्स डायरेक्शन जा रहे हैं, तो m बाय l vx1 का स्क्वायर। फॉर नाउ अदर मॉलिक्यूल्स के लिए f एवरेज इज गिवन बाय, फॉर अदर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं इस डायरेक्शन में जो एक्स डायरेक्शन जा रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल जा रहे हैं उन सभी मॉलिक्यूल के लिए कैसे f एवरेज कितना हुआ, m बाय l vx1 का स्क्वायर प्लस vx2 का स्क्वायर प्लस vx3 का स्क्वायर डैश 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 डैश, जितने n नंबर मॉलिक्यूल। सर पर हमें फोर्स थोड़ी ना निकालना था, हमें तो स्टार्टिंग से प्रेशर निकालना था। वो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रेशर इज क्या होता है भाई, व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। सब जानते हैं यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एफ एवरेज अपॉन एरिया। मैं बोला एफ एवरेज क्या है इसकी वैल्यू, आपने कहा सर ये m बाय l vx1 का स्क्वायर प्लस vx2 का स्क्वायर प्लस vx3 का स्क्वायर डैश 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 डिवाइड बाय l स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और इसका एरिया क्या होगा, l इनटू l। इसका एरिया निकालना होगा l इनटू l, l का स्क्वायर, l का स्क्वायर, l स्क्वायर इनटू l, l का क्यूब। और l का क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम। l का क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम। अरे हाँ है ना, आपने स्टार्टिंग में पहले वॉल्यूम में बताया, ठीक है। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे m vx1 का स्क्वायर जैसे का वैसे, बट अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, एवरेज, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत सारे मॉलिक्यूल जा रहे हैं, इनका एवरेज निकालता हूँ, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड बाय n। याद है, एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे मुझे आप सभी का एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो मुझे इनका एवरेज निकालना है, तो मैं यहाँ पे एक एडजस्टमेंट किया, मैंने इधर भी n से डिवाइड किया और ऊपर भी n से मल्टीप्लाई किया, नीचे n से डिवाइड किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया एडजस्टमेंट। अरे सर vx1 का स्क्वायर, vx2 का स्क्वायर, vx3 का स्क्वायर डिवाइड बाय n, ये क्या आया, ये इतनी टर्म क्या आई, इतनी टर्म क्या आई। अरे सर ये तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी हुई, क्या हुई, मीन स्क्वायर। इन सभी का एवरेज, एवरेज के लिए ऊपर क्या लगता है, बार लगता है, बताया था मैंने, मीन स्क्वायर, मीन मतलब एवरेज, तो ये मीन स्क्वायर आया। तो सर इसके जगह पे आप क्या लिखते हो, m जैसे का वैसा, n जैसे का वैसा, l का क्यूब मतलब वॉल्यूम, और इसके जगह पे मैंने क्या लिखा, vx का स्क्वायर। क्या क्लियर रहेगा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हाँ है ना। पर मुझे बताओ क्या ये मॉलिक्यूल सिर्फ एक्स डायरेक्शन में नाचेगा, क्या इसके पास वाई डायरेक्शन नहीं है, क्या जेड डायरेक्शन नहीं है, ये एक्स डायरेक्शन में भी नाचेगा, वाई डायरेक्शन में नाचेगा और जेड डायरेक्शन में भी नाचेगा, और हर डायरेक्शन में इसकी स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी ना, हर डायरेक्शन में इसकी स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। अरे हाँ है ना, ठीक है। यहाँ पे तो गाइस यहाँ पे ये मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में भी नाचेगा, वाई डायरेक्शन में भी नाचेगा, जेड डायरेक्शन में भी नाचेगा।
और हर डायरेक्शन में इसकी स्पीड क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। हाँ, तो इसको स्पीड को मैं v मान देता हूँ। क्या मान देता हूँ, ठीक है। आप एक्स डायरेक्शन में दर्शाएगा, वाई डायरेक्शन में दर्शाएगा और जेड डायरेक्शन में दर्शाएगा, तो इसी स्पीड को v का बार मान लेता हूँ, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, सही बात है। अब मुझे बताओ ये पूरी इसकी वेलोसिटी क्या है सर, vx है, vy है और vz है, हाँ है ना। ठीक है, इसके पास पूरी वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, vx, vy और vz। सर ये इस डायरेक्शन में, यहाँ पे हर डायरेक्शन में इसके पास कौन सी है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स डायरेक्शन में भी नाच रहा, वाई डायरेक्शन में, उसकी पूरी वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, तो पूरी वेलोसिटी की बात करूंगा। सर क्यों ना मैं, ओके ये है यहाँ पे सर, इसका यहाँ पे आ गया हर डायरेक्शन में, उसको मैं बोलूंगा मीन स्क्वायर वेलोसिटी सभी डायरेक्शन में। सर बस सभी एक्स की वैल्यू वाई के बराबर है, वाई की वैल्यू जेड के बराबर है, तो क्यों ना मैं vx का स्क्वायर जैसे का वैसे रखूं। ओके, vy की जगह पे क्या लिखूं, vx का स्क्वायर, vz की जगह पे क्या लिखूं, vx का स्क्वायर। क्या ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी आई, ठीक है। अब आप बोल सकते हो यहाँ पे सर ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी आई, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी आई, ठीक है। मैं इसको बोला 3 vx का स्क्वायर, vx का स्क्वायर और vx का स्क्वायर, कितना हुआ 3 vx का स्क्वायर, और बेटा ये मीन स्क्वायर, यहां से मुझे मीन स्क्वायर वेलोसिटी मिल जाएगी एक्स के डायरेक्शन में, कितना मिलेगा, मीन स्क्वायर डिवाइड बाय 3, नहीं जमा, यहाँ पे जमा। क्या बोला मैं यहाँ पे सर, हर डायरेक्शन में तो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में भी वाई डायरेक्शन में, मैं बोला इसका एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में पूरी वेलोसिटी बताओ यहाँ पे, पूरी वेलोसिटी कैसे पे क्या रहेंगी, तो आपने कहा पूरी वेलोसिटी क्या रहेंगी, vx का स्क्वायर, vy का स्क्वायर, vz का स्क्वायर इक्वल टू मीन स्क्वायर, इक्वल टू मीन स्क्वायर। बोला हर डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है, तो x की जगह पे x का, y की जगह पे भी x का, z की जगह पे भी x का, और सभी को ऐड करूंगा तो 3 मीन स्क्वायर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगी, टोटल मीन वेलोसिटी, टोटल जितने भी मॉलिक्यूल है इन सभी की मीन वेलोसिटी के बराबर। इस 3 को नीचे लाया, ये आया x डायरेक्शन में, क्या ये x है, क्या x है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देयरफॉर P जैसे का वैसा, M जैसे का वैसा, N जैसे का वैसा, V जैसे का वैसा। भाई इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, मीन स्क्वायर वेलोसिटी डिवाइड बाय 3, क्या आएगा बेटा फॉर्मूला 1/3, क्या पढ़े थे 1/3 m है, m या फिर n बाय v, n बाय v, m मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्या ये पढ़ाया था मैंने स्टार्टिंग में। तो ये आपका डेरिवेशन है, क्या ये क्लियर है इस तरीके से, पक्का, ठीक है। ये डेरिवेशन कल कितनी बार बना के लाना है, 2 बार बना के लाना है, विदाउट प्रैक्टिस नहीं आना, प्रैक्टिस करके आना, प्रैक्टिस करोगे यहाँ पे तभी ये डेरिवेशन मिलेगा, ठीक है। आप बड़ा डेरिवेशन है, 4 मार्क का डेरिवेशन बनता है यहाँ पे, लास्ट टाइम बच्चों को भी पढ़ाया था, अरे बहुत बड़ा है, निदारत कर दे बड़ा चांसेस है यहाँ पे, क्या पेपर मैं तो डिसाइड करता हूँ यहाँ पे, जुलाई का पेपर हुआ, जुलाई में नहीं आया तो अभी आएगा, ठीक है। तो कभी भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे लास्ट ईयर के पेपर से भी ऐसे भी कितना 20% 30% आ जाता है कभी भी, ठीक है।